नमस्कार, आप देख रहे हैं ये फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ विजयराम आज़ाद। आज हम आ चुके हैं ललितपुर ज़िले की 227 विधानसभा महरौनी में और हम हैं ग्राम बधौरा में। यहां पर हम जानेंगे कि आखिर जनता का क्या है मूड। गुड़ा में हम लोग अभी हैं, ग्राम गुड़ा की जनता का जानेंगे कि आखिर जनता अब की बार किसको उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाना चाहती है। बार भी मोदी जी के कार्यों से सभी खुश हैं। भी अच्छा काम करेगा, उसी के लिए ज़्यादा जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि सभी जानते हैं समझते हैं कि हमको क्या मतलब चाहिए, किस में हमको सुकून है। इस तरीके से मतलब जनता खुद अपना निर्णय लेगी, सोच समझ के लेगी। वैसे सभी जानते हैं, जागरूक है आज की जनता, इसलिए बाकी अपने हित में जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। और किसकी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश क्या में? भैया कछु नहीं कही जा सकते सरकार की किया है। जनता रात भर में पलटत भुनसाया खुद निर्णय को। अब जाकर गवर्नमेंट का निर्णय जनता के हाथ में। अब जनता की सपोर्ट कर रही जो वक्त बताए। तो क्या कार्यों से आप खुश हैं जो 5 साल सरकार रही यूपी में भाजपा की? नहीं, सरकार से वैसे तो खुश है। किसी भी प्रकार की कोई गुंडागिरी, इतना तो खैर गुंडागिरी कोई जानते ही नहीं है। कहा कि सबसे बड़े गुंडा यही हैं जो हमारे बगल में ठाड़े, तो जिस 6 बजे तो भीतर हो जात है। अब इन्होंने आप पर एक तंज कसा है। हाँ। इन्होंने आपको गुंडा होता है, आप कुछ कहेंगे इस पे? अब एक है, देखो रात के दारू खोर फैलते हैं। हाँ। तो हम भीतर पर जब समझदारी है क्या गुंडा है, जा बताओ तुम। भाई भाजपा यही चाहती, शांति चाहती है, तो हम भाजपा के अपने भीतर पर रहते, भीतर सब शांत हो जाए तो उतर जाते। रात भर में जा सुलित के सब शांत हो गए। हाँ, आपको क्या क्या लाभ मिले हैं सर प्रशासन? भाजपा से आपको क्या लाभ मिले, सरकार से क्या लाभ मिले? हमें जो लाभ मिलो के पूरी सम्मान निधि की एक किस्त आई और धन के पैसा पे तक नहीं आए ना नहीं आ। लेकिन मोदी जी का कहना है तो हमने 10वीं किस्त यहाँ से डाल दी है। सुबह पर तो कहो हमारे नाव की 1000 हुई आदमी उनकी नाव चली गई हुई है। 3 दार हम उतरे गए हैं, सुबह 1000 जो घरे आते भी वो लगाया है, फिर कान पकड़ लेती उठ बैठ के बात खत्म है। खाद जैसे किसान अभी कृषि हुई है तो उसमें खाद वगैरह कैसा क्या मिला है? सुलभता से मिला है या फिर उसमें मशक्कत करनी पड़ी? कैसा अपने यहाँ पर जो रहा खाद में तो जी रहा आपको बताएं सर कि कुछ 1400 की मिली, कुछ 1700 की, कुछ कहीं के रात के 1 बजे आई जो 1 बजे उनके दूरी में ठाड़े गए, चोरी में रिपोर्ट कर दी थी। फिर कहूँ तू गए थे खाद ले भी और पतो पड़ो के। हाँ तो अरे अब भैया मैं क्या, ये हकीकत है? अब देखो हकीकत को एक संगे ऐसी है कि जैसे एक साथ 1 लाख आदमी गिर पड़े तो का ये 2-4 तो मरे। अरे आराम से जाओ, दूसरे दिन बेलो, तीसरे दिन बेलो, अबे तक यार आके बहुत ही तो दे। नहीं, लेकिन प्रशासन इसकी व्यवस्था कर सकता था यार। प्रशासन क्या करे, प्रशासन आओ है, लेकिन आज मैंने खुद साथ आई थी, तो एक ही संगे चौकते कि आज ही हो जाए सब काम। नहीं, तो इसके लिए दुकानें बढ़ाई जा सकती थी, इसके लिए काउंटर बढ़ाए जा सकते थे। होबे जब सरकार के पास स्टॉक होबे इतना ज्यादा, कई वाहन होबे, आवे जावे को साधन होबे, जब तो स्टॉक बढ़ा दे रात भर में दुकान। तो आप मानते हैं कि सरकार के पास स्टॉक नहीं था? सरकार के पास व्यवस्था थी आने जाने की, एकाएक कुछ नहीं होता है। आपातकालीन में कोई व्यवस्था लागू नहीं होती है, कुछ टाइम लगता है, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का। ये सब फर्जी बातें हैं, बदनाम किया गया है सरकार को। सारी व्यवस्था की 4 दिन में व्यवस्था दुरुस्त कर दी थी सरकार ने, 1200 की बोरी मिली फिर। लेकिन लोगों को कहना है कि दिन में खाद नहीं था और रात में अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो ब्लैक में खाद था। आप लोग तो ब्लैकमेल करते हैं, कोई बानिया कोई कारण से सरकार का अंग थोड़ी है। वो पैसा कमाता है, हम भी कमाते, तुम भी कमाते, सब 2 पैसा हराम का चाहते, उसमें क्या है? लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का क्या उसमें उसे संरक्षण रहता है? प्रशासन क्या करेगा, कत्ल थोड़ी कर देगा, व्यवस्थाएं बनाएगा, बन जाएंगी, वो अपनी दुरुस्त करेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा देगा। हाँ, तो अब इनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं भी थी लेकिन यहाँ पर खाद नहीं था। दलाली थी। क्या दलाली थी? और क्या 1200 की बोरी जब 2200 में मिले, दलाली नहीं कहा है बताओ। तो 1200 में 1200 की 2200 तो 1200 में सरकार ने दी, दलाल कुछ भी कर ले। ये किसान ने किसान को बेची। भाई दिन में जैसे बंद है दुकान। नहीं, दलाली कहाँ? दलाली दुकानदारों की है। कहीं तुम आधार कार्ड लाओ तुम्हें 1 बोरी मिलेगी, कई साहब चाहे तो 4 कर ले तो 2200 की तो पैसा। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है किसी और की? आम पब्लिक की बनती है। क्यों ली? हाँ। 2 दिन बाद वो नहीं करते। नहीं, अगर खेती नहीं करते तो फिर क्या होता? कैसे नहीं होती खेती? अभी तक होती तो है। नहीं, खेती नहीं होती भाई, बाईपास पर जाते सब रहे भाई, इन्हें करने नहीं है। कैसे नहीं भाई होती? नेतन को खेती करने नहीं है, करने तो खेती तो करने किसान को।
नहीं नहीं, भगदड़ मच गई, कुछ नहीं है। खेती होती 5 दिन तक, पानी इतना गया था कि 10 दिन तक जमीन सही रहती। भगदड़ मच गई, पब्लिक ने मचाई। 5 दिन तक तो जमीन सही रहती। अब जैसे महीना हो जाए तो फिर बस सूख जाती, ढियो चुदवा फिर सब रहे। नहीं, इनका कहना है कि खेत सूख जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता? फिर क्या दोबारा से सिंचाई करके फिर से बोता? अभी तक जो खेती होती, क्या 1 दिन की ही खेती होती? 1 दिन में ही सारा काम किया जाता है। 1 महीने की फसल होती है, 90 दिन का टारगेट रहता है वैसे खेती का। लेकिन जब बरसात हुई थी तो बरसात का लाभ तो लोगों को मिलना चाहिए ना फिर। यार तो क्या करे, कोई हर जगह थोड़ी चौराहे पर रख देते खाद। आती, ट्रेन मिलती, वाहन आता, खाद बढ़ती, सरकार देती, व्यवस्थाएं करती, भगदड़ मचा दी। अब क्या करे कोई पब्लिक? अब भाई दोना बड़ो के अल्लाह पर का देखा, किसान को तो चो देखो हम 20-30 के ले लेती, चाहे 1200 की 3200 में मिलती तो किसान ले तू, और चाहे 3200 की 600 में मिलती 100 किसान ले तू। और किसानों से भी पूछो क्या सही है? तो आपको खाद सुलभता से मिला या फिर उसी प्रकार की जो लाइनें बता रहे हैं उसी प्रकार से लाइन में लगना पड़ा? लाइन में लगना पड़ा। और क्या इसमें बिचौलियों ने उसमें दलाली की है क्या, जो इनका कहना है? जो हमें इतना आते नहीं हम। खाद में कालाबाजारी हुई है क्या? हाँ हुई है। खाद में कालाबाजारी, कैसे खाद आपको प्राप्त हुआ? अरे सब जब बड़ी मुश्किल में हुआ है। तो लोगों का कहना है कि बड़ी मुश्किल में प्राप्त हुआ है। अरे यार, जब 1 दिन जाएगी पब्लिक, करोड़ों आदमी, तो मुश्किल नहीं होगी। हम एक बताओ, जैसे आपके घर में 100 आदमी खाना को आ जाए, आपका 5 लोगों का खाना बनाए तो दिक्कत नहीं पड़ेगी? बताइए, व्यवस्थाएं बनाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटा है। हम ये कह रहे हैं कि इन किसानों ने किसानों के लिए कालाबाजारी की है। हम कह रहे हैं ये बात। एक किसान ने 24 बोरी, किसान ने कालाबाजारी की है, व्यापारी ने नहीं की है। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं। इनका कहना है कि किसान ने ही की है। इसमें गवर्नमेंट का और व्यापारियों का दोनों का हाथ। किसान पर जो आरोप लगा रहे हैं तो ये निराधार है। हाँ भाई, अरे अभी तो जो किसान की भी कही थी भाई, उन्हें बाऊ नहीं है। 4 बोरी मिल गई। जैसे एक किसान को 4 बोरी मिली, उसने 2 बेच दी, 2 में काम चला लिया। ये कालाबाजारी नहीं है, बदमाशी नहीं है। नहीं, जिस आदमी को किसानी करी नहीं हो, जैसे उनसे कहो तुम किसानी करो तो वो जा मसक दे के आलू बोआ दो सीड से, कहा लोगों को पता हुआ है कि आलू सीड से मोबाद कि आलू खुद के मोबाद, उन्हें तो कैसे मतलब। नहीं, मैं 5 एकड़ का किसान। इनका आरोप है कि आप किसान नहीं है, आप किसान नहीं, आप नेता है। इनका आरोप है। तो वो आरोप लगा, उनसे क्या होता है? मेरे पास देख लो कागजों में 5 एकड़ जमीन है, किसान नहीं है। अच्छा, 1 एकड़ में कितनी DAP लगती है और कितनी यूरिया लगती है? 1 बोरी। 1 बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया। अच्छा, ये बात सही है। तो फिर तो किसान भाई नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, किसान हूँ मैं किसान हूँ, मैं कृषि करता हूँ। ये किसान है, ये गांव की औरतें भी जाके देखे किसान लोग कछू में नहीं है। नहीं, वो तो वो हमें नहीं पता, सबके सामने कह रहे हैं। 1 एकड़ में अगर किसान 1 बोरी डाले तो वो अपनी ढियो नीचे दबा, उसके मकान बिक जाए, लुगाई बिक जाए, मोड़ी मोड़ा बिक जाए। तो कितना डालता है? के बनती यहाँ के पिड़ती यहाँ है यार, फालतू। कितनी बोरी डालती है 1 एकड़ में? 2 डलती हैं। 2 कितनी बोरी डालती है? 2 कितनी बोरी? 2 बोरी। देखिए नहीं, इन लोगों का कहना था कि आप किसान नहीं नेता है। अब आप कह रहे हैं कि 1 बोरी हो, ये लोग कह रहे हैं 2 बोरी, मतलब किसान कह रहे हैं 2 बोरी। हमारा खेत बंदी है, भरेल है, 1 बोरी डालते हैं। नहीं, तो भाई आप गांव के हैं, गांव में आपको पता होना चाहिए कि कैसा क्या, क्योंकि आप किसान हैं और किसान को तो इन चीजों का। मैं 1 बोरी डालता हूँ, ये तो पंच के लिए कि हराम की मिल जाए 40 गुनी 50 गुनी डाल दो सारो खाद। हाँ, इससे भूमि बंजर भी होती है, बात सही है। ये देते हैं ठेका पे, तो ठेके वाला डालता है कारों से 3 बोरी, उसे क्या, उसे तो 5 चाहिए, खेत थोड़ी चाहिए उसको। 1 बोरी मिलती है, हम कह रहे हैं 1 बोरी डालते हैं। मतलब कि इनका कहना है कि आप लोग भूमि को बंजर कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करो तो हम कृषि विभाग से मांगो, आप में वो आज सब्जेक्ट के 1 एकड़ में कितनी यूरिया डालने और कितनी DOP डालने और केदार उसकी जुताई जलाई होने, जे जाके देखे हमें साकूदाने बहुने से साकूदाने हो जे का हो फिर उनमें हुई जे तो चनाई के मसरी हुई है कि बटरा हुई है। एक दिन पानी बराबर गए। कहा महाराज, क्या? हाँ महाराज जी, पानी एक दिन खेत में पानी बराबर गए का? पानी भराने का इनका आरोप है कि कभी पानी भराते हैं। बढ़ाओ, पंप चलाओ। हाँ, और परे है रात के रखावे। और सुनो, तुम 20 एकड़ के है, तुमने कितना बढ़ाओ, तुम बताओ, तुमसे पूछे। इनका आरोप आप पर है। प्रतिदिन बनाते हैं पानी, बलवा बनाते हैं, पंप चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। अरे बे खुद खलान धोकर बे सब करत भी, खलान धोकर भी सब करत। भैया होगा तुम्हारा। नहीं, इनका कहना है
कि हम किसान हैं, थोड़ा इधर आइए, हम किसान हैं और डीएपी 1 बोरी डलती है और बाकी जो 2 या 3 बोरी डालते हैं वो भूमि को बंजर करते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की भूमि नहीं होती है, वो दूसरे की भूमि किराए पे लिए रहते हैं। क्या ये सही है? एक गलत है। वास्तव में 1 एकड़ में 2 बोरी डलती हैं। पतली है जमीन अगर है तो पर कहाँ पर जाए। मोटी इनकी पास मोटी रहती है, भरेल है, वे बिल्कुल भी डालें तो उन्हें पज होती है उनकी में, और बाकी अगर 2 बोरी डालें तो भी पज कम होती है। तो जमीन का भी इसमें फर्क पड़ता है, जैसा इन्होंने बताया है। 1 कुंटल में 2 बोरियां डाली जाती हैं, ठीक है ना। अब चाहे वो कोई भी जमीन हो, बंजर हो, चाहे सादा हो, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, यही है ना। 1 बोरे में कितनी डालते बोरी? 2 बोरी डालती हैं। तो वही बात तो है, वही तो हम लगा रहे। हम 1 एकड़ में 50 किलो गेहूँ पड़ता है, 1 बोरी डलती है। 1 एकड़ में 80 और 90 किलो बहुत है। अच्छा, 1 एकड़ में 80 और 90 किलो। 80 और 90 1 एकड़ में कितना बोया जाता है? 70 किलो, 65-70, हाँ 65-70 65-70 वही अनुमान है। हाँ। और कितना? 50। और बोरी का फिक्सिंग रेट है 45 किलो की, 45 किलो की क्वालिटी उसमें आती है। खाद की जो डीओपी की बोरी है वो 45 किलो की ही निकलती है। उस पर 50 लिखा, लेकिन तोलो तो अगर 45 किलो की निकलेगी, अब अभी बोरी है तोलवा लियो आप। ये तो अगर 70 किलो में आप 70 दूनी 140, अगर 1-2 तिहाई खाद नहीं चलेगा तो फसल बैठ जाएगी। हमारे